हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपना टॉपिक। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, हिंद स्वराज हिंद स्वराज एक फेमस बुक थी महात्मा गांधी की, जो महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए हिंद स्वराज किसने लिखी थी। तो आप टिक करके आना कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में। इस हिंद स्वराज बुक में गांधी जी क्या डिक्लेयर करते हैं तो वो हम देखेंगे। महात्मा गांधी declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians। महात्मा गांधी इस फेमस बुक हिंद स्वराज में डिक्लेयर करते हैं कि जो ये ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, ये ब्रिटिश रूल खाली इंडिया की कॉपरेशन की वजह से ही एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। यानी जो इंडियंस थे, इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से ही ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। और गांधी जी आगे क्या डिक्लेयर करते हैं, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। यानी ब्रिटिश रूल ने सर्वाइव खाली किया, यहाँ पे क्यों किया सर्वाइव, खाली और खाली इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से ब्रिटिश रूल ने इंडिया में सर्वाइव किया। If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come। यानी अगर इंडियंस ने कॉपरेशन ना की होती ब्रिटिश के साथ, तो ये ब्रिटिश रूल जो इंडिया में हुआ करता था, ये ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाता एक ही साल में और स्वराज आई होती। तो यही गांधी जी अपनी इस फेमस बुक हिंद स्वराज जो उन्होंने 1919 में लिखी थी, इसी में ये डिक्लेयर करते हैं। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन become a movement? Gandhi proposed that the movement should unfold its stages। यानी गांधी जी कहते हैं कि जो ये नॉन कॉपरेशन है, ये मूवमेंट कैसी बनेगी, कैसे ये मूवमेंट बनेगी। तो गांधी जी प्रपोज करते हैं कि ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को चाहिए कि अपने ये जो स्टेजेस है, ये अपने स्टेजेस अनफोल्ड करे। कैसे अनफोल्ड करे देखते हैं। It should begin with surrender of titles। It should begin with the surrender of the titles that the government awarded and boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools, foreign goods। यानी गांधी जी ये चाहते थे कि जो ये नॉन कॉपरेशन है, ये मूवमेंट कैसे बनेगी, इसको चाहिए कि अपने स्टेजेस अनफोल्ड करे। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, ये इसकी शुरुआत होनी चाहिए जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए थे, यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स को जो टाइटल्स मिले थे, ये लीडर इन टाइटल से सरेंडर करने चाहिए। यानी ये लीडर इन टाइटल से दूर रहने चाहिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें टाइटल्स दिए थे। जैसे कि आपको मालूम ही है, गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिया था कैसर हिंद। फिर गांधी जी ने इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही इस टाइटल कैसर हिंद से सरेंडर किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को टाइटल दिया था नाइटहुड, और डॉक्टर इकबाल को टाइटल दिया था सर का टाइटल दिया था। तो गांधी जी चाहते थे कि सबसे पहले जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये अपनी जो ये स्टेज है, ये अनफोल्ड करनी चाहिए अपनी स्टेज, और ये इसकी शुरुआत होनी चाहिए जो ये टाइटल्स दिए थे गवर्नमेंट ने इन लीडर्स को, इन टाइटल से सरेंडर करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ये लीडर जो हैं, इनको सरेंडर करना चाहिए इन टाइटल से, तब जाके ये पहली स्टेज है इस
नॉन कॉप सर्विसेज से बाइकाट करना चाहिए। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल से बाइकाट करना चाहिए। फॉरेन गुड्स जो आते थे इनसे भी बाइकाट करना चाहिए। फॉरेन गुड्स से दूर रहना चाहिए। यही गांधी जी कहते थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि जब इसकी शुरुआत हो जाए तो सबसे पहले टाइटल से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो सिविल सर्विसेज है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स, इनका भी हमें बाइकाट करना चाहिए। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और हाँ, अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन की वहां से, तो हम यहां से फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement। यानी जो समर्स आए थे 1920 में, जब समर्स आए, महात्मा गांधी और शौकत अली, ये दो लीडर ऐसे थे जिन्होंने टूर किए, बहुत सारे गांव गए किसके लिए? यही कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये पॉपुलर होनी चाहिए। तो गांधी जी और शौकत अली दोनों टूर करते हैं, गांव गांव की ओर टूर करते हैं, सिटीज की ओर टूर करते हैं, टाउन्स की ओर टूर करते हैं, खाली कि हमारी जो ये नॉन कॉपरेशन है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पॉपुलर होनी चाहिए। Many within the Congress were however concerned about the proposals। यानी जो कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे, ये इस प्रपोजल से थोड़ा कंसर्न थे। इन प्रपोजल से दे वर रिलक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। यानी जो कांग्रेस में कुछ लीडर थे ये रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट का मतलब है कि अनविलिंग थे, ये नहीं चाहते थे कि हम जो ये काउंसिल इलेक्शन जो नवंबर 1920 में शेड्यूल है, हम ये बाइकॉट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसकी भी एक वजह थी। दे फियर दैट मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। इनको ये डर था, जो ये कांग्रेस में कुछ आधे लीडर थे जो रिलेक्टेंट थे कि हम बाइकाट नहीं करेंगे, ये जो काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड है नवंबर 1920 में, हम ये बाइकाट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनको थोड़ा डर था। क्या डर था? कि ये सोच रहे थे कि अगर हमने बाइकाट करना शुरू कर दिए तो ये मूवमेंट जो है ये पॉपुलर वायलेंस की ओर बढ़ेगी। यानी लोग in the months between September and December, there was an intensive tussle within the Congress for while there seemed no meeting between the supporters and the opponents of the movement। यानी आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये जो मंथ थे सितंबर और दिसंबर में कांग्रेस के अंदर इंटेंस टसल थी। कुछ देर तक कोई मीटिंग ही नहीं चली इन सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में। फाइनली कांग्रेस सेशन आता है नागपुर में 1920 में। वहां पे कंप्रोमाइज वर्कआउट करते हैं और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है इसको अडॉप्ट करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं। कब करते हैं? जो कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में 1920 में, इसमें एक कंप्रोमाइज वर्कआउट करते हैं और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है ये अडॉप्ट करते हैं। हाउ डिड दिस मूवमेंट अनफोल्ड? ये मूवमेंट अनफोल्ड कैसे हुई? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? इस मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया? ये मूवमेंट अनफोल्ड कैसे हुई? ये सारा कुछ हम भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। यानी जो ये मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी शुरुआत होती है मिडिल क्लास लोगों से। इन्हीं मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेशन की इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पहले सिटीज में। Thousands of students left to government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned। यानी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, ये रिजाइन करते हैं। टीचर्स अपनी नौकरी से, हेडमास्टर अपनी
जॉब से रिजाइन करते हैं, जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ये लेफ्ट स्कूल करते हैं, कॉलेजेस लेफ्ट करते हैं, और जो ये लायर्स होते हैं ये अपनी लीगल प्रैक्टिस से दूर रहते हैं। यानी ये जो लायर्स होते हैं ये लीगल प्रैक्टिस अब नहीं करते हैं। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। यानी काउंसिल इलेक्शन जो नवंबर 1920 में होने वाले थे, इन काउंसिल इलेक्शन का भी बायकॉट किया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में, लेकिन मद्रास के बगैर। यानी मद्रास के बगैर जितने भी प्रोविंसेस थे इन तमाम प्रोविंसेस में इन काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट किया गया। मद्रास में क्यों नहीं, इसकी भी एक वजह है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक जस्टिस पार्टी थी मद्रास में। इस पार्टी में नॉन ब्राह्मण लोग हुआ करते थे। ये नॉन ब्राह्मण लोग सोचते थे कि अगर हमने इस काउंसिल इलेक्शन में शिरकत की तो ये एक रास्ता है कि हम पावर गेन करेंगे, जैसे कि ब्राह्मण लोगों ने पावर गेन किया। तो ये भी यही सोचते थे कि अगर हमने इस काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लिया तो ये एक रास्ता है कि हम पावर गेन करेंगे। ये नॉन ब्राह्मण लोगों की सोच थी जो इस जस्टिस पार्टी के साथ मुंसलिक थे। जो इफेक्ट हुआ था इस तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो इफेक्ट हुआ था इकोनॉमिक फ्रंट फ्रंट पे, वो बहुत ही ड्रामेटिक था। यानी जो फॉरेन गुड्स थे इनको बायकॉट किया गया। लिकर शॉप्स जो थे इनको किसी शॉप की जो एंट्रेंस है इसको रोक लेना, उसको बंद करना, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की गई। और जो ये फॉरेन क्लोथ्स थे इनको जलाया गया। फॉरेन क्लोथ्स की इंपोर्ट जो 1921 और 1922 के दरमियान ये हाफ हुई और इसका वैल्यू ड्रॉप हुआ 102 करोड़ से 57 करोड़ ही। यानी जो ये इंपोर्ट करते थे फॉरेन क्लॉथ, ये 1921 और 1922 में इसकी वैल्यू हाफ हुई और इसका वैल्यू ड्रॉप हुआ 102 करोड़ से खाली 57 करोड़। हाँ? इन मनी places merchants and traders refuse to trade in foreign goods और फाइनेंस फॉरेन गुड्स। यानी बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे इन्होंने मना किया कि ट्रेड करना किनसे, फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना इन्होंने मना किया। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड हो जाती है, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डेड इंपोर्टेड क्लॉथ्स। यानी जो ये लोग थे इन लोगों के पास इन्हीं अंग्रेजों के इंपोर्टेड कपड़े हुआ करते थे, इन्होंने ये कपड़े पहनना छोड़ दिए। अब इन्होंने क्या शुरुआत की, इन्होंने इंडियन वंस जो फेमस इंडियन टेक्सटाइल और मिल्स हैंडलूम में जो कपड़े बनते थे अब इन्होंने वही पहनने शुरू कर दिए। पर दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। यानी जो ये मूवमेंट थी ये इन सिटीज में थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि इसके बहुत सारे वजह है। पहली वजह ये थी कि जो लोग इंडियन लोग थे इन्होंने बायकॉट किया, जो फॉरेन क्लोथ्स इनको बायकॉट किया। अब इन्होंने पहनना शुरू कर दिया था खड़ी। खड़ी एक इंडियन जो कॉटन का बना हुआ तो होता था, ये होमस्पन होता है। खड़ी लोगों ने यही पहनने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये खड़ी क्लॉथ जो था ये बहुत महंगा हुआ करता था और लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे इस खड़ी क्लॉथ को खरीदने में। तो अब ये लोग कैसे बायकॉट करते इस मिल क्लॉथ को बहुत सारे सालों तक। इसी तरह जो ये बायकॉट हुआ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट हुआ, पहले हमने डिस्कस किया ऊपर, जो स्टूडेंट्स थे, लायर्स थे, हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, इन सबों ने बायकॉट किया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का। इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। had to be set up so that they could be used in place of British ones। यानी अगर इस मूवमेंट की कामयाबी चाहते तो ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस डालने पड़ते थे, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं डाले गए। ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स जर्नल बैक वर्क इन देयर कोर्ट्स। यानी अब क्या लास्ट में क्या कहते हैं, इन सिटीज में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे ये बैक हो गए कहाँ, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किए और लायर्स ने ज्वाइन की अपनी जो गवर्नमेंट कोर्ट से
वो भी लायर्स ने ज्वाइन की। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ देखा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, इसकी शुरुआत हमने देखी आज सिटीज में क्या क्या हुआ। सिटीज में लास्ट में फिर ज्वाइन करते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। तो यही था आज कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह आज अब कल एक और टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।